हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीटीपी वीलैन ट्रंक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो वीटीपी क्या होता है, हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर में नेटवर्क टोपोलॉजी नज़र आ रही है, इसके थ्रू मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वीटीपी क्या होता है। यहाँ पे आप तीन स्विचेस देख रहे हो। मैंने पहले वाले स्विच को ए नाम दिया, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी नाम दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं राउट स्विच ए के ऊपर में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूँ वो ऑटोमेटिकली स्विच बी के ऊपर में भी हो जाए और स्विच सी के ऊपर में भी हो जाए, तो ये पॉसिबल है वीलैन ट्रंक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखोगे वीलैन ट्रंक प्रोटोकॉल की, तो VLAN trunk protocol reduces administration in a switch network when you configure a new VLAN on one VTP server. The VLAN is distributed through all switches in the domain. This reduces the need to configure the same VLAN everywhere. तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर मैं ए के ऊपर में स्विच ए के ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा और वीटीपी के थ्रू वो ऑटोमेटिकली जो है स्विच बी के ऊपर में भी हो जाएगी और स्विच सी के ऊपर भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, तो जिस भी स्विच को आपने पहले कॉन्फ़िगर करना है, जैसे ए वाले को मेरे को कॉन्फ़िगर करना है और मैं चाहता हूँ उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली बी के ऊपर भी हो और सी के ऊपर भी हो, तो ए वाले को आपको वीटीपी मोड सर्वर बनाना पड़ेगा और बी और सी को वीटीपी मोड क्लाइंट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है, इसके लिए मैं स्विच ए के ऊपर मैं जा रहा हूँ और कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पे और कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। अनेबल, दूसरी कमांड आएगी हमारी कॉन्फ टी, और तीसरी वाली होस्ट नेम अगर चेंज करना चाहते हो तो मैं इसको ए नाम दूंगा। यहाँ पे होस्ट नेम ए दे दिया मैंने। देन इसके बाद में यहाँ से मेरे को इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है शुरू करनी है। सबसे पहले आपको क्या कमांड लगानी है, वीटीपी की जिस भी स्विच के ऊपर आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसको वीटीपी मोड सर्वर एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी जो होता है वो वीटीपी मोड सर्वर ही होता है, आपको क्लाइंट बनाना पड़ता है। तो पहली कमांड जो लगेगी यहाँ पे वीटीपी मोड सर्वर। दूसरी आपको क्या करना है, यहाँ पे वीटीपी आपको एक डोमेन नेम क्रिएट करना पड़ेगा, वीटीपी डोमेन। यहाँ पे स्पेस करके मैं cisco.com लिख दूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। और तीसरी कमांड आपको इस डोमेन के लिए एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा वीटीपी के लिए। तो उसके लिए जो कमांड लगेगी वीटीपी पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड रखना है, जैसे सिस्को पासवर्ड रखा है मैंने, और इसको मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा। देन यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि मैंने पहले वाले स्विच को यानी स्विच ए को वीटीपी सर्वर बना दिया है। देन यहाँ से अब इसके ऊपर में मेरे को क्या कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, देख सकते हो आप दो वीलैंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, वीलैन 2 और वीलैन 3। नेम भी मेंशन किए हुए हैं, वीलैन 2 को सेल्स और वीलैन 3 को एचआर। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पहले वाले स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा इन दो वीलैंस की। आगे जो है वो ऑटोमेटिकली बी और सी के ऊपर में ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पे वीलैन क्रिएट करने हैं और दूसरा काम आपको ये करना है कि फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट जो एक स्विच को दूसरे वाले स्विच के साथ में जोड़ रहा है उसको आपको ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो ट्रंक पोर्ट क्या करेगा कि पहले वाली स्विच की इन्फॉर्मेशन को दूसरे वाले स्विच के ऊपर लेके जाएगा। और देखते हैं अब इसको बना के। तो पहले हमने ये क्रिएट कर दिया। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, वीलैंस क्रिएट करने हैं। वीलैन 2 इसको एंटर करूँगा और नेम मैंने इसको दिया हुआ है सेल्स। और देन यहाँ से वीलन 3 क्रिएट करूँगा और इसको भी नेम दे दूँगा एक, जो मैंने इसको नाम मेंशन किया बाहर एचआर। तो ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, अब इनको पोर्ट नंबर्स भी अलॉट करने हैं, बट वो मैं बाद में करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 को ट्रंक पोर्ट बना लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि वो इस वाले स्विच की इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे वाले स्विच तक लेके जाएगा। इसको मैं एंटर करूँगा। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, स्विच पोर्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1
और यहाँ से इसको एंटर करूँगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ओह सॉरी, यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो। अगर आप कभी गलती से गलत कमांड लगा देते हो तो आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में नो लगाओगे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको एंटर कर सकते हो। तो देन इधर से आप इसको कमांड को रिपीट कर सकते हो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और इसको एंटर करोगे, इसको अगली कमांड लगेगी आपकी स्विच पोर्ट ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलोड। कौन से वाले वीलैन को अलो करना, तो हमने सबको अलो करना। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे वीलैन नहीं लिखा मैंने इसके पहले, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वीलैन ऑल। तो इसको मैं यहाँ से एंटर कर दूँगा, और इसके बाद में आपको दूसरे वाले स्विच के ऊपर में जाना है। जैसे ही आप इसको आपने VTP क्लाइंट बनाना है, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या नाम दिया मैंने, बी नाम दिया, दे दो। देन इसके बाद में आप इसको, इस वाले स्विच को आप क्या करोगे, इसको आप VTP मोड क्लाइंट बनाओगे। देन VTP डोमेन वही रहेगी जो आपने सर्वर को दी थी, VTP डोमेन cisco.com, और देन यहाँ पे एंटर करोगे। ओह स्पेलिंग गलत हो गए यहाँ पे, VTP डोमेन cisco.com, और इसको यहाँ पे एंटर कर दोगे, और देन VTP पासवर्ड जो आपने दिया था सर्वर को सिस्को, और इसको एंटर करोगे। अगर अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो मैंने वीलैंस पीछे क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे आए कि नहीं आए हैं, तो पहले मैं पहले वाले पे चेक कर लेता हूँ कि बने हैं वीलैंस की कि नहीं बने हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या कमांड लगेगी आपकी, डू शो वीलैंस, और इसको मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे VLAN 2 और VLAN 3 जो है सेल्स और HR नाम के से क्रिएट हुए पड़े हैं। अब मैंने उसको क्लाइंट बनाया तो ऑटोमेटिकली ये जो VLANs है यहाँ पे मेरे को शो होने चाहिए। तो अगर मैं डू शो VLAN करूँगा तो आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको VTP मोड क्लाइंट बनाया तो सेल्स और HR नाम का जो VLAN 2 और 3 क्रिएट किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद में आपको एक और काम करना है, इसके ऊपर में भी ट्रंक पोर्ट बनाना है फास्ट इथरनेट 0/2 को, ताकि इस वाले स्विच की इन्फॉर्मेशन ये आगे लेके जाए। तो सिंपल वे में कैसे बनाएंगे इसको, इंटरफेस देख लेंगे कौन सा फास्ट इथरनेट 0/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 एंटर, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलोड VLAN ऑल, ये दो कमांड लगाओगे और उसके बाद में एंटर करोगे यहाँ से। तो अभी ये B वाले की इंफॉर्मेशन जो है C वाले के पास लेके जाएगा। तो C वाले को भी आपने क्या करना है, यहाँ पे अनेबल कॉन्फ टी, अगर होस्ट नेम चेंज करना है तो यहाँ पे C है तो C कर दो। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, VTP मोड क्लाइंट बनाना है, इसको भी एंटर, VTP डोमेन जो मैंने नाम दिया था cisco.com सेम वही आएगा यहाँ पे, और देन VTP पासवर्ड भी जो मैंने सिस्को रखा था वही आएगा यहाँ पे। इसके बाद में इसको आप क्या करोगे, VTP पासवर्ड सिस्को
और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा एंटर। तो ये काम करोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे अगर VLAN चेक करते हो तो ऑटोमेटिकली जो मैंने वहाँ पे VLAN क्रिएट किए थे वो यहाँ पे भी नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्स और HR नाम का VLAN आपको नज़र आ रहा होगा। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे मैंने इनको स्टैटिक IP एड्रेसेस पहले से प्रोवाइड करवा के रखे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अब पोर्ट मेंशन करने पड़ेंगे आपको खुद से। ऐसा नहीं है कि अगर VLANs डाल दिए अपने पोर्ट भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको पोर्ट्स जो हैं खुद से वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। तो कर देते हैं पोर्ट्स पे यहाँ पे मेंशन। तो यहाँ पे आपको देखना है 0/2 और 0/3 है, तो 0/2 VLAN 2 में जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं कर देता हूँ इनको, आपको कुछ नहीं करना है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 इसको एंटर करोगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस, कौन सा वाला VLAN है ये मेंशन करना आपको। तो VLAN 2 में एक्सेस करना है इसको सेम। उसके बाद में 0/3 है, यहाँ पे एंटर करोगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस कौन से वाले VLAN में, VLAN 3 में एंटर। देन दूसरे वाले पे स्विच के ऊपर में भी जाके आपको क्या करना है, 3 और 4 है तो इनको भी इसमें अंदर में एक्सेस करना है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 जो है इसको एंटर करूँगा, देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस कौन से वाले VLAN में, VLAN 2 के अंदर में। और यहाँ पे (0/4 जो है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस कौन से वाले में, VLAN 3 के अंदर में। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं। देन थर्ड वाले के ऊपर भी आपको सेम ऐसे ही पोर्ट्स जो हैं वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे जाने के बाद में भी पोर्ट्स नंबर देख लेता हूँ 0/2 और 0/3। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करूँगा VLAN के अंदर में। तो यहाँ पे अगर देखना है आपको तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन से वाले में, 2 वाले में। देन कमांड रिपीट कर सकते हो आप 0/3 एंटर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एंटर। और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर दूंगा। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर में पोर्ट जो हैं वो एक्सेस हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 और 3 HR और सेल्स में आ चुके हैं। दूसरे वाले पे भी चेक कर सकते हो आप। एंटर। तो यहाँ पे भी ये पोर्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट वाले पे सेम आपको कमांड अगर रिपीट करनी है तो डू शो VLAN कमांड है, यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे पोर्ट्स जो हैं आ चुके हैं। अब ये थी मेरी VTP कॉन्फ़िगरेशन, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली ए के ऊपर में जो कॉन्फ़िगरेशन की उसको मैंने VTP मोड सर्वर बनाया, नेक्स्ट वाले B और C को VTP मोड क्लाइंट बनाया, और उसके बाद ए पे जो कॉन्फ़िगरेशन की थी VLANs की वो ऑटोमेटिकली B और C के ऊपर में भी आ गई है। तो ये था मेरा VTP कॉन्फ़िगरेशन। बाकी आप इन VLANs को पिंग करके आपस में चेक कर सकते हो कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल वही जो है पैकेट्स जो है आप सेंड कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कर रहे हैं पिंग कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो VLAN 2 जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहा है और VLAN 3 जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो आज की वीडियो में जो है बेसिकली इतना ही। थैंक यू।